हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सोलमेट रिलेशनशिप में कई डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और सारे कपल्स हर स्टेजेस से गुजरें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में वो स्टेजेस की इनको या फिर सोलमेट को स्टेजेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिना किसी परेशानी के ही ये जो सोलमेट होते हैं वो एक हो जाते हैं। सभी सोलमेट रिलेशनशिप जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और इसी वजह से हर स्टेज सभी पर लागू नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेजेस के बारे में, बट सारे कपल्स इन स्टेजेस को एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सोलमेट रिलेशनशिप इसी ऑर्डर में या फिर इसी क्रम में आगे बढ़ें या फिर आगे जाएं। ठीक है, तो अब आते हैं हम स्टेजेस की तरफ। स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज जो है वो ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जी हाँ, आध्यात्मिक जागृति। सोलमेट रिलेशनशिप का जो पहला चरण, फर्स्ट स्टेज जो होता है, वो पहला चरण ही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आता है। इसमें लोग अपने पार्टनर के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब उन्हें कुछ भी जो होता है ना, वो उन्हें ऊपर ऊपर का नहीं चाहिए होता है कि बस प्यार है तो बस ऊपर से ही है, नहीं। और वो ये बात को समझ जाते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन ही उन्हें पूरा करेगा और इस तरह दोनों ही अपने सोलमेट की तलाश में होते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता, वो ये नहीं जानते, इस बात को नहीं जानते, नहीं समझ पाते कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। क्योंकि दोनों पार्टनर में से जो कोई एक पार्टनर जो होगा ना, वो सोलमेट रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं करता होगा, विश्वास ही नहीं करता होगा। उनको मालूम ही नहीं होता कि मेरा सोलमेट जो है वो मौजूद है। और कभी कभी तो दोनों ही पार्टनर नहीं मानते इस सोलमेट वाली थ्योरी को या फिर सोलमेट जैसी किसी कनेक्शन को। उनको कोई आइडिया नहीं होता इस बारे में और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि कई सोलमेट कपल्स इन स्टेज को या फिर इस स्टेज को अनुभव या फील नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं इस फर्स्ट स्टेज को। ओके, नेक्स्ट स्टेज है फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात। इस स्टेज में सोलमेट पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इस सोलमेट कनेक्शन को दोनों ही फील करते हैं और दोनों ही सोल फौरन ही एक दूसरे को पहचान लेती हैं। उनकी जो सोल होती है सोलमेट की, वो एक दूसरे को फौरन ही पहचान लेती है। भले ही उस वक्त आप श्योर नहीं होते हैं, चाहे आप चाहे आप कितने भी प्रिपेयर्ड होंगे ना, लेकिन थोड़ी सी झिझक तो ना रहती ही है, थोड़ी सी झिझक रहेगी ही आप में। ये कामिक और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की तरह तुरंत ही सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूरी तसल्ली करना चाहते हैं कि हाँ, यही मेरा सोलमेट है। ये होता है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में ये होता है कि दोनों ही कनेक्शन के लिए ओपन होते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं और इस अनुभव का पूर्ण आनंद लेते हैं, पूरी तरह से आनंद लेते हैं। फिर रिश्ता बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि रिश्ता जो होता है सोलमेट का, वो तब तेजी से आगे बढ़ रहा होता है जब दोनों इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि यही मेरा सोलमेट है। जबकि ट्विन फ्लेम और कामिक रिलेशनशिप अट्रैक्शन की वजह से स्टार्ट होता है। ओके, क्लियर है अब सब कुछ? तो तेजी से आगे बढ़ते इस रिश्ते में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे सिर्फ आप ही हैं जो इस तरह के यूनिक लव को फील कर पा रहे हैं। आप दोनों प्यार ही एकदम सच्चा है, आप दोनों का जो प्यार है वो ही एकदम सच्चा है और आपको लगेगा कि आप दोनों ही इतने लकी हैं जो इस रिलेशनशिप के इस स्टेज में प्यार को फील कर पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हर स्टेज में स्टेज 2 में सोलमेट जो होते हैं वो स्टेज 2 के बाद थर्ड स्टेज में पहुंच ही जाते हैं। कभी कभी तो कोई भी फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में जा सकता है। ऐसा तब होता है जब वे कनेक्शन से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं या फिर किसी डर से कनेक्शन से भागते हैं।
हालांकि अधिकांश जो कपल होते हैं वो इस स्टेज में पहुंच ही जाते हैं इससे पहले कि वो इससे भागने की कोशिश करें, है ना। ऐसा होता है थर्ड स्टेज में। अब बारी आती है फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज में कनेक्शन पर सवाल उठाया जाता है, और ये सवाल किसी और के द्वारा नहीं, आप ही के द्वारा उठाया जाता है। दोनों खुद को अपनी फेरीटेल रोमांस में बहने की इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन फिर सोलमेट कनेक्शन पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनकी जो फीलिंग है वो रियल है या नहीं, सब कुछ जो चल रहा है वो नॉर्मल है या नहीं। वो सोचते हैं कि कैसे मैं इतनी तेजी से इतना सब कुछ और इतना अच्छा कुछ फील कर पा रहा हूँ या फील कर पा रही हूँ, और उनके दिमाग में ये सब इतना गहरा है कि फिर वो सवाल उठाते हैं कि ये जो कनेक्शन जो मैं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, ये कनेक्शन जो है वो रियल है या नहीं, कहीं वो फेक तो नहीं है, या फिर वो एक तरफा ही तो नहीं है। जैसा मैं फील कर रहा हूँ या फिर मैं फील कर रही हूँ, वैसा ही मेरा सोलमेट या जो मेरा पार्टनर है वो फील कर रहा है या नहीं। फिर चीज़ें जो है ना थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो सकती हैं। गड़बड़ी का कारण जो होता है वो ये है कि वो अपने भय को, अपने डर को, अपने ट्रस्ट पर, विश्वास पर हावी होने देते हैं। फिर अगर ये डर बढ़ जाता है ना, तो फिर ये एक खूबसूरत सा सोलमेट रिलेशनशिप बेकार सोलमेट रिलेशनशिप में बदल जाता है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना। क्योंकि आप पास्ट में इतना कुछ झेल चुके हैं, इतने धोखे को सच मान चुके हैं कि अब आपको सच को सच मानने में दिक्कत हो रही है। अब आप उसे सच नहीं मान पा रहे हैं, ये है आपकी प्रॉब्लम। ऐसा होता है फोर्थ स्टेज में। अब बारी आती है फिफ्थ स्टेज की। ये स्टेज रिश्ते तोड़ने, टूट जाने या तोड़ने की कोशिश करने वाला स्टेज है। मैंने बताया ना, फोर्थ स्टेज में ही अगर आपका ट्रस्ट जीत जाता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो रियल है, ये कनेक्शन एक तरफा नहीं है, तब तो सब ठीक है। तो बहुत से सोलमेट इस रिलेशनशिप के लिए फिर खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे। उनको ये सब यूनिवर्स का आशीर्वाद की तरह लगेगा और वे इसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कुछ कपल्स जो अब भी ट्रस्ट नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनका डर उनके ट्रस्ट पर हावी हो जाता है, तो फिर वो ना सिर्फ सोलमेट कनेक्शन पर सवाल उठाते हैं, बल्कि टेस्ट करने लग जाते हैं। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट से रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, और देखना चाहते हैं कि उनके इन सब काम का कोई परिणाम है या नहीं। तो मैं कहूँगी कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। क्रॉस योर बाउंड्रीज विथ ज़ीरो कॉन्सिक्वेंस। अपने डर पर काबू रखिए। कभी कभी अगर झगड़े हो जाते हैं, इट्स ओके। कभी अगर आपका पार्टनर गुस्सा कर रहा है तो इट्स ओके। अब अगर ये सभी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो इट्स ओके माय डियर। बैड थिंकिंग, बैड बिहेवियर, बैड पैटर्न्स को खुद में ना आने दें, खुद में मत आने दीजिए ये सब कुछ। अब आप दोनों ही के लिए मजबूत होने का समय है इस स्टेज में। किसी इनसिक्योरिटी की वजह से इसे खराब मत कीजिए। अपने डर को, अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने पास्ट को, अपने इस खूबसूरत से जो रिश्ता है ना, इसमें हावी मत होने दीजिए। अब बारी आती है सिक्स्थ स्टेज की। स्टेज 6 सोलमेट कपल्स पर सबसे कठिन होता है। ये सोलमेट रनर और चेजस स्टेजेस हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कनेक्शन की तीव्रता को संभाल नहीं पाते हैं, इसके स्पीड को संभाल नहीं पाते हैं। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल की कमी फिर इनके घबराहट का कारण बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कैसी फीलिंग्स? वही फीलिंग जो इस स्टेज 5 में आई आपके मन में, डर और इनसिक्योरिटी वाली। आपको विश्वास ही नहीं होता ना कि आप इस कनेक्शन के लिए सरेंडर करने के लिए रेडी हैं, और सरेंडर करने की बजाय भागना शुरू कर देते हैं अपने सोलमेट से, और फिर इस रिलेशनशिप से भी भागने लग जाते हैं। तो जो दूसरा सोलमेट होता है वो उन्हें वापस इस रिश्ते में लाने के लिए मनाता रहता है, बार बार मनाता रहता है, मनाने के लिए पीछा करते रहता है। वे अपने सोलमेट को ये इजाज़त देते हैं कि भागो मत,
बल्कि जो है वापस आ जाओ इस रिलेशनशिप में मेरे पास। लेकिन सभी इस स्टेज के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है सबको ये इस स्टेज को फेस करें। उनके जो है ना फिर जो ये मतलब रनर और चेज़र वाला जो प्रोसेस चल रहा है, उनके अपने इश्यूज़ ही फिर सोलमेट सेपरेशन की वजह बन जाते हैं। और फिर इससे क्या नुकसान हुआ वो तो फिर उन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है कि कब तक ये सब वो चलने देते हैं और कब तक ये सब चलता रहता है, कब तक वो एक जन भागता रहता है और दूसरा जो है उसे बस दौड़ाता ही रहता है, मनाने की कोशिश करता है, वापस से रिश्ते में लाने की कोशिश करता है ना। नेक्स्ट स्टेज है 7th स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ सोलमेट अपने लेसन सीखते हैं। अब चाहे तो वो लेसन एक साथ सीखें या फिर अलग अलग, लेकिन हर सोलमेट कपल्स के पास अगर सीखने के लिए कुछ भी बचा है, कुछ ऐसे लेसन्स रह गए हैं जो उन्हें सीखना चाहिए, तो पहले सीखना होगा उन्हें। जो कुछ भी उनको बाकी रह गया है सीखने के लिए, जो कुछ भी उनके लेसन्स रह गए हैं सीखने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि स्टेज 8 जो है ना, स्टेज 8 जहां अब तक आपने जो कुछ भी लेसन सीखा है वो स्टेज 8 में आपको अप्लाई करना होगा। इसलिए बिना अपने लेसन को कंप्लीट किए आप 8th स्टेज में नहीं पहुंच सकते। 8th स्टेज में आपकी नो एंट्री। ओके अब बारी आती है 8th स्टेज की। स्टेज 8th स्टेज में आपको अब अपने सारे लेसन्स अप्लाई करने होंगे। जो भी सबक आपको मिला है, जो भी सीख आपको मिली है, उससे उस लेसन्स को और इस रिश्ते को, उस लेसन्स को आपको इस रिश्ते को और भी बेहतरीन बनाने में इस्तेमाल करना है। इस स्टेज में सोलमेट कपल्स ये फील करते हैं कि लो लेवल के जो थॉट पैटर्न्स हैं, बिहेवियर हैं और इमोशंस हैं, वो इन सब से कितना ऊपर उठ चुके हैं। वो पावर कपल बन चुके हैं। अब उनकी रिश्ते में जो है वो मजबूती आ चुकी है और इस रिश्ते के लिए वो बहुत बहुत ही आभारी महसूस करते हैं, शुक्रगुजार महसूस करते हैं खुद को, है ना, और बहुत ही शुक्रगुजार होते हैं। ये सब समझ पाएंगे और वो ये सब महसूस कर पाएंगे। अब वो इतने सक्षम हैं कि एक साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोनों ही महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता जो है वो अब इक्वली बैलेंस्ड हो चुका है, इक्वली बैलेंस्ड है। ओके तो अब आप मुझे ये ज़रूर बताना कि सोलमेट रिलेशनशिप के स्टेजेस में आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं या आप अभी किस स्टेज में हैं। लेकिन इससे पहले श्योर ज़रूर हो जाना कि आप सोलमेट रिलेशनशिप में ही हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अपने कमेंट सेक्शन में कि आप खुद को सोलमेट रिलेशनशिप के किस स्टेज में पाते हैं। ओके गाइस, सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है इससे, तो इसे लाइक कीजिए और लोगों की भी हेल्प हो सके इस पर्पज़ से शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो और न्यू गाइडेंस के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।